नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक लेके आया हूँ मैं होली। होली के त्यौहार के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों, होली में क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि होली के त्यौहार के दिन घर के अंदर खुशियाँ किस प्रकार प्राप्त करें इसके बारे में बातचीत करेंगे। इसके पहले दोस्तों कि होली के बारे में हम कुछ छोटी मोटी बातें करेंगे, कुछ कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। होली क्यों मनाई जाती है इसके बारे में बातचीत करेंगे दोस्तों। हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस दानव जो खुद को भगवान मानता था, अपने राज्य के अंदर सभी लोगों को कहता फिरता था मैं भगवान हूँ और भगवान कोई है नहीं मेरे सिवा इस तीनों लोक के अंदर। दोस्तों, उसकी बहन का नाम भी होलिका थी। उनको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि कोई भी प्रकार की आग हो, कितनी भी बड़ी आग हो, आग होलिका का कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, होलिका आग में जल नहीं सकती दोस्तों। और उनके घर के अंदर एक बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम प्रहलाद रखा गया। और प्रहलाद जब बोलने लायक हुआ तो उसने सबसे पहले विष्णु भगवान का नाम लिया और विष्णु के नाम का जाप करने लगा। ये बातें पता चलने से हिरण्यकश्यप को काफ़ी क्रोध आया। उसने कई बार कोशिश की प्रहलाद को समझाने की कि मैं भगवान हूँ, विष्णु भगवान है नहीं, इस तीनों लोक में कोई भगवान नहीं मेरे अलावा और मेरी वजह से तीनों लोग चलता है। पर प्रहलाद माना नहीं और प्रहलाद विष्णु जी का जाप करते रहा, विष्णु जी की स्तुति करते रही। और इसकी वजह से हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद का दुश्मन बन गया। दोस्तों, कई बार कोशिश की कि प्रहलाद को मौत के घाट उतारे, पर हर वक्त भगवान विष्णु जी ने प्रहलाद को अपने भक्त को बचा लिया। अचानक एक दिन सोच रहा था कि अगर प्रहलाद विष्णु जी को भगवान साबित कर देगा तो मेरा इज्जत, मेरा मान सम्मान नगर जनों के बीच में कम हो जाएगा। सोच ही रहा था कि किस प्रकार मैं प्रहलाद का वध करूं, किस प्रकार उसको मौत के घाट उतारूं। तभी अचानक उसे ध्यान आया कि मेरी बहन होलिका, उसको वरदान है कि आग से वो जल नहीं सकती, तो इसलिए उसको बुला के बात बताई। होलिका तैयार हो गई। नगर के बीचों बीच लकड़े का ढेर सारा लकड़ा जमा करके लकड़े का पहाड़ बना के उसके ऊपर इकट्ठा करके होलिका को बिठाया और होलिका के गोद में प्रहलाद को बैठाया। और हिरण्यकश्यप ने गाय के गोबर वगैरह जमा करके लकड़े के आजू बाजू लकड़े के ऊपर, ताकि सही ढंग से आग लगा सके। और हिरण्यकश्यप ने आग लगाई। उसे मालूम था कि मेरा बहन वो जलने वाली नहीं है। और आग लगाने के बाद कुछ ही देर में होलिका जल गई। दोस्तों, उसे तो वरदान था, फिर भी वो जल गई और प्रहलाद बच गया। क्यों? क्योंकि वरदान का जब भी दुरुपयोग होता है तो वरदान श्राप रूप बन जाता है। और इसकी वजह से ही होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए कोशिश किया, वरदान का उपयोग किया, इसे खुद ही आग में जल गई और वरदान श्राप रूपी बन गया। इसकी वजह से प्रहलाद बच गया। नगर जनों को विश्वास आ गया कि भगवान है और इस खुशी में
हर साल होली मनाते हैं और होली के एक दिन बाद रंगों से खुशियाँ, एक दूसरे पर रंग लगा के खुशियाँ मनाते हैं। इस प्रकार ये होली का कहानी है, होली की कहानी है। आपने सुना, समझा होगा। आपको होली के दिन क्या करना है? जब होलिका को जलाया जाता है तब क्या करना है आपको दोस्तों, ताकि अपने घर में खुशियाँ प्राप्त हो। सबसे पहले जनरली सब लोग देखने जाए तो पानी वाला नारियल होली जब जलाई जाती है तभी उसमें डाला जाता है। होलिका को भोग दिया जाता है नारियल का, पतासे का, और धानी आती है चावल की, वो डाला जाता है। दोस्तों ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर नारियल होली में डालना है, जलती हुई होली के अंदर, तो आपको पानी बिगड़ का नारियल डालना है। सूखा नारियल जो मिलता है बाजार में, आखा नारियल डाल दो। होलिका को भोग धराओ नारियल का। घर में अगर कुछ मीठा बनाया हो तो वो होलिका को भोग धराओ। और कच्चे चावल और चावल की पूरियाँ आप होली के टाइम, होलिका के जब जलाया जाता है तभी आप उसमें अर्पण कर सकते हो होलिका को। होलिका देवी का आशीर्वाद मिलता है, लक्ष्मी जी खुश होती है। और 7 टाइम प्रदक्षिणा करनी है आपको होलिका की, पानी के लोटे के साथ। पति पत्नी दोनों को साथ में रह के होलिका की प्रदक्षिणा करनी है 7 टाइम, जब तक लोटे में पानी है, और 7वें टाइम उसकी धार गिराते जाना है और होलिका की प्रदक्षिणा करनी है। दोस्तों होलिका का आशीर्वाद बना रहेगा 7वें जन्म तक। पति पत्नी के बीच में रिश्ते बने रहते हैं। और दोस्तों होली के दिन आपको क्या नहीं करना है दोस्तों। सफ़ेद चीज का कोई भी प्रसाद देवे, कोई भी गिफ्ट दे सफ़ेद चीज की, वो नहीं कर लेना है। सफ़ेद कलर की कोई भी गिफ्ट, प्रसाद, खाना, जो भी आपको अड़ोस पड़ोस से के बाहर से, पुजारी मंदिर के अंदर भी आपको सफ़ेद चीज का प्रसाद भी देते, आपको लेना नहीं है। घर के अंदर अगर भाई बहन अलग रहते हैं, वो भी कुछ सफ़ेद चीज की प्रसाद या खाना लेके आता है कि गिफ्ट देते हैं, कपड़ा वगैरह, तो आपको लेना नहीं है। क्योंकि होली के दिन टोटके बहुत होते हैं, तांत्रिक विद्याएं होती हैं, वो सफ़ेद कलर के ऊपर होती है, सफ़ेद चीज़ के ऊपर होती है। अगर आपने उसका स्वीकार कर लिया, घर में ले लिया, या तो आपने प्रसाद समझ के खा लिया, तो उसका हमें नुकसान होता है। अगर किसी ने टोटका किया हो, तांत्रिक विधि की है, तो हमें काफ़ी नुकसानी हो सकती है। इससे दोस्तों होली के दिन आपको किसी से भी कुछ चीज़ लेना नहीं है। आपको दान में गाय को पतासा खिलाना है, और 7 पतासा जब होली के फेरे घूमते हो 7 टाइम, तो 7 पतासा एक एक करके होलिका को देना है, मीठा मुँह करने के लिए भोग में। होली का काफ़ी खुश होगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा और घर में खुशियाँ बनी रहेगी। और दोस्तों दूसरे दिन जब हम लोग एक दूसरे के ऊपर कलर डालते हैं, पानी डालते हैं कलरफुल, तो वो कलर खेलने के लिए, होली खेलने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए, मन प्रफुल्लित करके, खुश होके हमें वो रंग एक दूसरे के ऊपर डालना है। लाल, पीला, हरा, अलग अलग प्रकार के कलर रहते हैं, जो ज़िंदगी में भी कलरफुल ज़िंदगी बने, घर में खुशियाँ मिले,
इस प्रकार हमें कलर खेलने के टाइम भी मैं अक्सर देखा है, कलर खेलने के टाइम एक दूसरे को मना करते, चिढ़ते, गुस्सा होते हैं, तो नहीं खेलना है, तो वो लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो कभी नाराज़ होना नहीं है। और होली खेलने का शौक़ सबसे जास्ती कृष्ण भगवान को था। वो काफ़ी होली खेलते हैं, उनको बहुत आनंद आता है। तो हमें पर होली खेलने के टाइम काफ़ी खुश रहना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको ये बातें की होली की, आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको मेरी बातें सच्ची लगी, पसंद आई, तो मेरी चैनल वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स को लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर लिखो दोस्तों, जवाब मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।